हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कूल विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पहलवान की ढोलक कहानी के प्रश्नोत्तर। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पहलवान की ढोलक कहानी का सारांश। आज देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसके राइटर हैं फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहलवान की ढोलक बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर है। तो पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर सिंह रेणु, फणीश्वर प्रसाद रेणु, फणीश्वर दास रेणु। तो राइट रहेगा ऑप्शन क, फणीश्वर नाथ रेणु। मिलते जुलते नाम कई बार दे दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ का प्रारंभ किस ऋतु के दिनों में होता है? बसंत में, ग्रीष्म ऋतु में, जाड़े में या पावस में? तो राइट रहेगा ग ऑप्शन, जाड़े में, यानी सर्दी की ऋतु का वर्णन है इसमें। किसकी ठंडी रात थी? चौदस की, पूर्णिमा की, अष्टमी की, अमावस की? तो राइट रहेगा घ, अमावस की। नेक्स्ट, कौन सी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी? अंधेरी, चांदनी, आधी भरी और वर्षा की? तो राइट रहेगा क ऑप्शन, अंधेरी रात आंसू बहा रही थी। किनका क्रंदन सुनाई दे रहा था? कुत्तों का, बिल्लियों का, सियारों का, उल्लुओं का? तो राइट रहेगा ग ऑप्शन, सियारों का क्रंदन सुनाई दे रहा था रात्रि में। किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी? बांसुरी की, पहलवान की, ढोलक की, बादलों की या पहलवान की? तो पहलवान की ढोलक की आवाज़ संजीवनी शक्ति का काम करती थी। राइट रहेगा ख ऑप्शन। नेक्स्ट है, पहलवान का नाम क्या था? लदन सिंह, लाल सिंह, लूटन सिंह, लूठन सिंह? तो राइट रहेगा घ ऑप्शन, लूटन सिंह। लूटन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था? 9, 7, 11 या 5? तो 9 वर्ष की अवस्था में वो अनाथ हो गए थे। शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का नाम क्या था? चांद सिंह, बादल सिंह, चारा सिंह या सूरज सिंह? तो राइट रहेगा ख ऑप्शन, चांद सिंह। चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? हवा सिंह, सूरज सिंह, बादल सिंह, श्याम सिंह? तो चांद सिंह के गुरु का नाम था बादल सिंह। चांद सिंह कहाँ से आया था? हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से? चांद सिंह पंजाब से आया था। राइट रहेगा 4 ऑप्शन घ। लूटन सिंह ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया था? गोपाल नगर, रामनगर, श्यामनगर या भावगंज में? तो राइट रहेगा ग ऑप्शन, श्यामनगर। श्यामनगर के में उसने दंगल में हराया था लूटन सिंह ने। किसको? चांद सिंह को। लूटन सिंह ने दूसरे किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया था? अफजल खां को, काला खां को, अब्दुल खां को या कल्लू खां को? तो राइट रहेगा ख ऑप्शन, काला खां को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूटन सिंह के सिर पर कसरत की धुन क्यों सवार हुई? लूटन सिंह के सिर पर कसरत की धुन क्यों सवार हुई? नाम प्रसिद्धि के लिए, इनाम जीतने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए, लोगों से बदला लेने के लिए? शरीर को मजबूत बनाने के लिए। राइट रहेगा ग ऑप्शन। लूटन के कितने पुत्र थे? लूटन सिंह के 2 पुत्र थे, 1, 2, 3, 4? तो राइट रहेगा ख ऑप्शन, 2। राज दरबार से निकाले जाने पर पहलवान क्या करने लगा? खेती करने लगा, गांव के युवकों को कुश्ती सिखाने लगा, मांगलिक अवसरों पर ढोलक बजाने लगा, चौकीदारी करने लगा? तो राइट रहेगा ख ऑप्शन, गांव के युवकों को कुश्ती सिखाने का काम करने लगा। पहलवान के दोनों लड़के क्या करने लगे? व्यापार, ड्राइवरी, मजदूरी या नेतागिरी? पहलवान के दोनों लड़के मजदूरी करने लगे। राइट रहेगा ग ऑप्शन। लूटन के दोनों बेटों की मृत्यु कैसे हुई? करंट लगने से, सांप के काटने से, सड़क दुर्घटना से, मलेरिया है जैसे? तो राइट रहेगा ग ऑप्शन। लूटन के दोनों बेटों की मृत्यु, गांव में महामारी आ गई थी, मलेरिया और हैजे से मृत्यु हो गई थी। लोगों के अनुसार पहलवान का कलेजा कितने हाथ का था? 1, 1.5, 2 या 2.5 हाथ का था? तो 1.5 हाथ का कलेजा था। राइट रहेगा ख ऑप्शन। लूटन सिंह दंगल देखने कहाँ गया था? श्यामनगर, प्रेमनगर, रामनगर, रूपनगर? तो राइट रहेगा क ऑप्शन, लूटन सिंह दंगल देखने श्यामनगर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष पहलवान अजय रहा? 10, 15, 20 या 25? तो पहलवान अजय रहा 15 वर्ष तक। राइट रहेगा ख ऑप्शन। जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली, यह कथन किसका था?
चांद सिंह का, राजा साहब का था, लूटन का, काला खां का था। तो यह है राजा साहब का था, राइट रहेगा ख ऑप्शन। जब चांद सिंह को लूटन सिंह ने हराया तब राजा ने ये शब्द कहे थे। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म सन 1921 में हुआ था, राइट रहेगा घ ऑप्शन। फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु कब हुई थी? 1977 में, 76 में, 75 में, 74 में। फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु सन 1977 में हुई थी, राइट रहेगा ख ऑप्शन। फणीश्वर नाथ रेणु का निधन कहाँ हुआ था? भागलपुर, पटना, पूर्णिमा, जमशेदपुर। तो फणीश्वर नाथ रेणु का निधन पटना में हुआ था, राइट रहेगा ख ऑप्शन। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है महाभोज, टोपी शुक्ला, मेला आंचल, राग दरबारी। तो राइट रहेगा ग ऑप्शन, मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यासकार है, जो एक आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। मेला आंचल कैसा उपन्यास है? पौराणिक, ऐतिहासिक, नागरीय या फिर आंचलिक? तो आंचलिक उपन्यास है, राइट रहेगा घ ऑप्शन। रात्रि के वातावरण को किसकी डरावनी आवाज़ भयानक बना देती थी? पेचक की, एचक की, केचक की या रेचक की? तो राइट रहेगा क ऑप्शन, पेचक की। लूटन पहलवान के होल इंडिया की सीमा कहाँ तक थी? गांव तक, तहसील तक, जिले तक, प्रदेश तक? तो ये कहाँ तक थी? जिले तक, राइट रहेगा ग ऑप्शन। लूटन को पाल पोस कर किसने बड़ा किया था? उसकी दादी ने, उसकी नानी ने, उसकी सास ने, उसकी चाची ने? तो राइट रहेगा ग ऑप्शन। लूटन सिंह की 9 साल का बच्चा था तब अनाथ हो गया था, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तब उसके बाद उसकी सास ने ही उसे पाला था, राइट रहेगा ग ऑप्शन। राजमत बहुमत किस पहलवान के पक्ष में था? राजमत बहुमत किस पहलवान के पक्ष में था? चांद सिंह के, काले खां के, लूटन सिंह के, रूप सिंह के? तो ये राइट रहेगा क ऑप्शन, चांद सिंह के समय में था। शेर के बच्चे के गुरु का क्या नाम था? समर सिंह, बादल सिंह, अजमेर सिंह, दारा सिंह? तो शेर का बच्चा किसे कहा जाता था? चांद सिंह को शेर के बच्चे की उपाधि मिली हुई थी, तो उसके गुरु थे बादल सिंह, राइट रहेगा ख ऑप्शन। चांद सिंह किसकी तरह लूटन पर टूट पड़ा था? शेर की तरह, हाथी की तरह, बाज की तरह या सांप की तरह? तो वह बाज की तरह टूट पड़ा था, राइट रहेगा ग ऑप्शन। लूटन जवानी में अपने दोनों हाथों और दोनों ओर कितने डिग्री की दूरी पर फैलाकर चला करता था? लूटन जवानी में अपने दोनों हाथों को 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री? तो वो 45 डिग्री फैलाकर अपने हाथों को, भुजाओं को चलता था। काला खां का यह कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता था। काला खां क्या कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता था? प्रतिद्वंदी यानी विरोधी खिलाड़ी पर। या अली, या अली, या हुसैन, या अल्लाह? तो वो आली कहकर टूट पड़ता था, राइट रहेगा ख ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लूटन पहलवान और दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन नाम सुनते ही राजकुमार ने क्या कहा? टेरिबल, हॉरिबल, ब्यूटीफुल, इम्पॉसिबल? तो क्या कहा? टेरिबल, राइट रहेगा क ऑप्शन। पूरे गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप किस मौसम में फैला था? गर्मी में, सर्दी में, वर्षा में, बसंत में? तो ये सर्दी के मौसम में फैला था, राइट रहेगा ख ऑप्शन। दंगल के आयोजन का स्थान कहाँ था? दंगल के आयोजन का स्थल कहाँ था? श्यामनगर, रामनगर, दौलतपुर, संतनगर? तो ये श्यामनगर में था, राइट रहेगा ख ऑप्शन। चांद सिंह की हार से सबसे दुखी थे मराठा, मीणा, पंजाबी या डोगरी? पंजाबी दुखी थे, क्योंकि वो एक पंजाब से ही आया था, राइट रहेगा ग ऑप्शन। पहलवान चांद के गुरु का क्या नाम था? पहलवान चांद के गुरु का, ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है भाई, काला खां, श्याम सिंह, बादल सिंह, सूर्य सिंह? तो राइट रहेगा ग ऑप्शन, बादल सिंह था। और लूटन सिंह के गुरु कौन थे? लूटन सिंह के गुरु था ढोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुरोहित मैनेजर लूटन का विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि लूटन क्षत्रिय नहीं था, क्योंकि लूटन ने उसका कहना नहीं माना था, क्योंकि लूटन कमजोर पहलवान था, क्योंकि लूटन ने चांद सिंह को हराया था, क्योंकि लूटन क्षत्रिय नहीं था, राइट रहेगा क ऑप्शन, इसलिए उसका विरोध कर रहे थे। पहलवान की ढोलक रचना के लेखक का नाम क्या है? महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, विष्णु खर्रे? तो राइट रहेगा ख ऑप्शन, फणीश्वर नाथ रेणु।
पहलवान की ढोलक मुख्य रूप से किसका वर्णन करती है? लूटन पहलवान की गरीबी का, लूटन पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का, लूटन की त्रासदी का, लूटन की निराशा का। तो राइट रहेगा ख ऑप्शन, लूटन पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूटन कितनी आयु में अनाथ हो गया था? 7 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में। तो लूटन सिंह 9 वर्ष की आयु में अनाथ हो गया था। राइट रहेगा घ ऑप्शन। किसने लूटन का पालन पोषण किया था? बुआ ने, सास ने, मौसी ने, नानी ने। तो उसकी सास ने उसका पालन पोषण किया था। राइट रहेगा ख ऑप्शन। गांव में कौन कौन से रोग फैले हुए थे? डेंगू, मलेरिया और हैजा, तपेदिक और मधुमेह। तो राइट रहेगा ख ऑप्शन, मलेरिया और हैजा। ढोलक की आवाज़ गांव में क्या करती थी? संजीवनी शक्ति का काम करती थी, भय करती थी, निराशा या घबराहट। तो ढोलक की आवाज़ गांव में संजीवनी शक्ति का काम करती थी। राइट रहेगा ख ऑप्शन, सॉरी क ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। बचपन में लूटन क्या करता था? खेलता था, पढ़ता था, गाय चराता था या खेती करता था? तो बचपन में लूटन सिंह गाय चराता था। राइट रहेगा ग ऑप्शन। लूटन ने किस पहलवान को हराया था? सूरज सिंह को, चांद सिंह को, बादल सिंह को, मोहर सिंह को। तो लूटन ने चांद सिंह को पहलवान को हरा दिया था। राइट रहेगा ख ऑप्शन। लूटन ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया था? रामनगर के, प्रेमनगर के, श्यामनगर के, कृष्णानगर के। तो श्यामनगर के दंगल में हरा दिया था। राइट रहेगा ग ऑप्शन। लूटन ने किसकी अनुमति पाकर चांद से कुश्ती लड़ी थी? पंचायत की, अपने गुरु की, अपने सास की और राजा साहब की। किसकी अनुमति पाकर? राजा साहब की अनुमति पाकर कुश्ती लड़ी थी। राइट रहेगा घ ऑप्शन। लूटन ने किसकी प्रेरणा से कुश्ती में विजय प्राप्त की थी? ढोलक की, राजा साहब की, लोगों की, पंचायत की। तो ढोलक की प्रेरणा से लूटन सिंह ने विजय प्राप्त की थी। राइट रहेगा क ऑप्शन। राजा साहब का नाम क्या था? कृष्णानंद, परमानंद, श्यामानंद या रामानंद। तो राइट रहेगा ग ऑप्शन, श्यामानंद। लूटन को किसका आश्रय प्राप्त हो गया था? जमींदार का, ग्राम पंचायत का, राजा साहब का या सरकार का? तो लूटन सिंह को राजा साहब का आश्रय प्राप्त हो गया था चांद सिंह को हराने पर। राइट रहेगा ग ऑप्शन। लूटन के कितने पुत्र थे? 2, 3, 1, 4। तो लूटन के 2 पुत्र थे और दोनों महामारी में मर गए थे। लूटन किसको अपना गुरु मानता था? राजा साहब को, ढोलक को, हनुमान जी को, किसी को नहीं। तो लूटन सिंह ढोलक को अपना गुरु मानते थे। राइट रहेगा ख ऑप्शन। तो ये थे पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई एक आंचलिक कहानी है, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके बाय।